This is how the transverse section of the monocot root actually looks like. ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? डायग्राम देख के दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर जो पिच है दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, प्लस और दूसरा मेजर डिफरेंस क्या देखा है कि जो जाइलम है इसमें, दिस इज जो मोनोकॉट्स के अंदर मैक्सिमम टाइम्स इट इज हेक्सार्च कंडीशन इज प्रेजेंट. हेक्सार्च कंडीशन मतलब कि देयर विल बी टोटल 6 xylem bundles, 1 2 3 4 5 and 6, so 6 xylem bundles, but again root hai, so the arrangement will be radial, which means the phloem and xylem they will be present alternatively to the to each other. ठीक है, now I'll write down the description. अच्छा, पहले तो जैसे मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि जो डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट के अंदर हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ते हैं, बट आई एम नेवर सेइंग कि वी विल स्टडी सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकॉट रूट ऑल्सो, बिकॉज मोनोकॉट्स के अंदर कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है. सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होता है? बिकॉज जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स के अंदर यू कैन नेवर सी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द यंग रूट एंड द ओल्ड रूट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट. बिकॉज इफ यू रिमेंबर, मैंने सेकेंडरी ग्रोथ में बताया था व्हाट इज एक्चुअली द सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स कि जब प्लांट यंग स्टेज में होता है, व्हेन इट हैज टू एक्चुअली इंक्रीज द हाइट. इट्स हाइट मतलब बेसिकली अपना एक्सेस को इंक्रीज करना होता है, एक्सेस लेंथ को. सो उस टाइम पे जो ग्रेट ग्रोथ होती है यंगर स्टेजेस में, उस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है, बट when the primary growth has taken place and the plant or the tree, it has to increase its girth now and it has become mature now. ठीक है, तो जब वो मेच्योर हो गया है तो ग्रोथ तो उसकी कंप्लीट हो गई है, एंड जब मेच्योर हो जाता है तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है. अब सेकेंडरी ग्रोथ होने के पीछे का रीजन क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ होने की पीछे का रीजन ये है कि प्लांट जब मेच्योर हो जाता है तो इट रिक्वायर्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी. ठीक है, सो उस स्टेज में आके सेकेंडरी ग्रोथ होती है. सो सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली क्या हेल्प कर रही है प्लांट को? एक मैकेनिकल सपोर्ट एंड एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है, प्लस एट द सेम टाइम वो उसकी विड्थ भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है. ठीक है, बट when we talk about monocots, so monocots के अंदर कभी भी if you ever observe there is no distinction between the young and the old root of a monocot plant. इसीलिए the secondary growth they is absent in the monocots, be it the root or be it the stem. ठीक है, इसीलिए secondary growth is always present in case of dicots. ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है दैट इज एब्सेंट. ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोनोकॉट्स. आपको दोनों में यू कैन इन द मीनवाइल यू कैन
सी मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है पेरीसाइकिल लेयर में? पेरीसाइकिल लेयर में डाइकॉट्स में तो क्या था कि डाइकॉट्स के अंदर द पेरीसाइकिल लेयर वाज एक्चुअली helping in the formation of the vascular cambium as well as the cork cambium, but यहाँ पे I've written in monocots जो पेरीसाइकिल होता है doesn't form the cambium. Why doesn't it form the cambium in monocots? Again the same reason, because ये जो cambium है it is required during the secondary growth, and again जो secondary growth है that is since it is absent in monocots, so cambium formation की there is no requirement in case of monocots. समझ में आ रही है? That is why जो पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल जो लेयर है मोनोकॉट्स के अंदर it doesn't form the cambium, ठीक है, rather it forms the lateral root, ठीक है. So now you can take the screenshot, so, and I can rub it so that. Done? Do I need to zoom? Do I need to zoom the diagram? तो पहले इसका फोटो ले लो. Wait. Firstly, you can take the screenshot of this, and then I'll zoom in the diagram. Diagram done? Okay.
सो क्लियर, यहाँ पे द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मोनोकॉट रूट इट गेट्स ओवर, ठीक है. सो कैन यू नाउ differentiate between a dicot root and a monocot root? Can you do it now? Can anyone tell me the major differences between a dicot root and a monocot root? हाँ बोलो. हाँ. अच्छा, और एनीवन एल्स, बाकी बताओ. जी हाँ. Yes, ma'am. बच्चे बताओ व्हाट आर द अदर मेजर डिफरेंसेस और व्हाट इज मेजर डिफरेंसेस बताओ बिटवीन द डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट. या फिर ये छोड़ो, मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड लेयर्स बता दो. व्हाट मतलब कौन सी लेयर पहले आती है, देन कौन सी, देन कौन सी लेयर आती है. सब outermost layer होती है एपिब्लेमा. वेरी गुड. देन फिर कॉर्टेक्स. देन एंडोडर्मिस. देन उसके बाद वेरी गुड. एंडोडर्मिस. पेरीसाइकिल. एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल एंड देन कॉर्टेक्स सेल्स. नहीं नहीं, पेरीसाइकिल के बाद में कॉर्टेक्स कैसे आ जाएगा? कॉर्टेक्स तो बाहर है ना. उसके बाद तो वैस्कुलर बंडल्स आएंगे पेरीसाइकिल के बाद तो, विच इज द जाइलम एंड फ्लोएम. हाँ. ठीक है. और पिच प्रेजेंट होगा. अगर डाइकॉट्स है तो पिच एब्सेंट होगा, और मोनोकॉट्स होगा तो पिच वेरी प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होगा. ठीक है. तो कर लोगे डाइकॉट रूट और मैम मोनोकॉट. डाइकॉट. क्या बोल रहे हो? मैम बोलो. डाइकॉट में एब्सेंट नहीं होगा ना. एब्सेंट, मेजरली एब्सेंट होता है, और अगर होता है तो बहुत ही स्मॉल साइज का पिथ होता है. तो आप ये पॉइंट लिखोगे, ईदर इट इज कंप्लीटली एब्सेंट और इफ इट इज प्रेजेंट इट इज हाईली रिड्यूस्ड. ठीक है. डाइकॉट्स के अंदर. मोनोकॉट्स में पिच प्रोमिनेंट होगी. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now we'll start with the secondary growth in the dicot root. Can I rub it? Yes, ma'am. So अगर secondary growth को define करना है तो how are we going to define the secondary growth? So secondary growth is actually the growth in thickness. It is actually the growth in thickness due to the formation of what? Due to the formation of secondary tissues. Due to the formation of secondary tissues. Secondary tissues by which type of meristem? Secondary tissues by the lateral meristem. So that is actually known as the secondary growth. ठीक है. So पहले I'll tell you कि secondary growth होती कैसे डाइकॉट रूट के अंदर, and then we'll see the rest of the things. ठीक है. तो सबसे पहले we see the arrangements. यहाँ पे सिर्फ मैं vascular bundles का diagram draw कर रही हूँ. So how are the vascular bundles?
हाउ आर द वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट? डाइकॉट रूट है तो कितने जाइलम बंडल्स थे? देवर 4. मैम हाँ बोलो. ये 4 है इसलिए एक्सार्च कहते हैं. 6 होंगे तो हेक्सार्च कहेंगे, 4 है तो टेट्रार्च कहेंगे. इफ 2 जाइलम बंडल्स आर देयर देन वील कॉल इट एज डायआर्च. मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि जो डाइकॉट्स होते हैं उनके अंदर जो जाइलम बंडल्स की अरेंजमेंट होती है दैट इज 2 to 6. ठीक है, जनरली इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 4 बट देयर आर सम डाइकॉट्स जिनके अंदर जो जाइलम बंडल्स हैं वो 6 तक भी चले जाते हैं. ठीक है, सो अगर इफ देयर आर ओनली 2 जाइलम बंडल्स वील कॉल देम एज डायआर्च. If 3 are there triarch, 4 are there tetrarch and 6 are there तो hexarch condition. ठीक है, so xylem bundles जो होते हैं डाइकॉट्स के अंदर they vary from 2 to 6 बट मोनोकॉट्स के अंदर जो xylem bundles होते हैं उनका नंबर हमेशा ज़्यादा होता है, इसीलिए उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीआर्च. ठीक है, अब ये जो डाइकॉट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है विच इज द सनफ्लावर दैट इज, इसमें 4 xylem bundles आर प्रेजेंट, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द टेट्रार्च कंडीशन. ठीक है, बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सार्च वर्ड. एक्सार्च मीन्स कि जो प्रोटोजाइलम है टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड द मेटाजाइलम टुवर्ड्स द इनसाइड. ठीक है, सो अभी ये मतलब बीच में थोड़ी ये पिच इसमें ज़्यादा बड़ी हो गई है, सो इसको थोड़ा और वी कैन शॉर्टन इट. ठीक है, अब देखो अब और क्या बनाना है यहाँ पे. ये तो हो गए जाइलम. अब यहाँ पे क्या है? ये है फ्लोएम. ठीक है, अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर होता क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक कहाँ से बनना स्टार्ट होता है? जो टिश्यू मेरिस्टेमेटिक बनना स्टार्ट होता है दैट इज एक रीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? The cells which are present below the phloem and cells above the xylem. Cells below the phloem and the cells above the xylem. Cells below the phloem and the cells above the xylem. Cells below the phloem and the cells above the xylem. मैं क्या बोल रही हूँ? How is the secondary growth going to take place in a dicot root? ये तो जनरल अरेंजमेंट था जो डाइकॉट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ. तो सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट कहाँ से होगी या स्टार्ट कहाँ से होगी? सो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको फिर से मेरिस्टेमेटिक बनना पड़ेगा. ठीक है, अब वो सेल्स कौन से मेरिस्टेमेटिक बनेंगे एंड वो सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, सो आई एम सेइंग देयर आर सम सेल्स, दिस आई विल राइट डाउन हियर, सेल्स बिलो फ्लोएम and above the xylem. So the cells below the phloem and above the xylem they become मेरिस्टेमेटिक. ठीक है, तो अभी क्या होगा? इन सबको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं अब ये कुछ एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस रिंग को व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल दिस रिंग एज एक्चुअली द कैम्बियल रिंग. एक्चुअल में है क्या? व्हेनेवर जब आप बुक्स से सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल में एनसीईआरटी में तो आपका सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम मेंशन कर रखा है, डाइकॉट रूट तो मेंशन ही नहीं कर रखा है. डाइकॉट रूट का सेकेंडरी ग्रोथ में भी डाइकॉट स्टेम में भी सिर्फ डायग्राम दे रखा है. ठीक है, सो अगर आप किसी और बुक से भी फ्यूल स्टार्ट रीडिंग द डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकॉट रूट, सो अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझोगे कुछ समझ नहीं आएगा. एट द एंड वो उसके जो डायग्राम्स होते हैं दे आर सो मच कॉम्प्लिकेटेड दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड.
सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा जो सिंपल सब में एक्सप्लेन किया हुआ है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट. सो बाद में एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए यू कैन ड्रॉ ऑल दोज डायग्राम. सो माय पॉइंट इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली कि जो जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है तो देर आर सम सेल्स विच बिकम मेरिस्टेमेटिक. ठीक है, अगर याद हो तो मैंने बोला था कि जो वैस्कुलर बंडल्स के पास में कंजंक्टिव पैरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लोएम के पास में जो सेल्स प्रेजेंट है दे विल बी द कंजंक्टिव पैरेन्काइमा सेल्स. और यहाँ पे जो इधर वाले जो फ्लोएम के ऊपर वाले सेल्स हैं इस रीजन में पेरीसाइकिल के कुछ लेयर्स, वहाँ पे मैंने लिखा था पेरीसाइकिल लेयर में मैंने लिखवाया था कि पेरीसाइकिल लेयर से इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम. ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक बनते हैं वो कौन कौन से रीजन से मेरिस्टेमेटिक बनते हैं? दे बिकम मेरिस्टेमेटिक फ्रॉम टू रीजन्स. टू रीजन्स कौन से? एक तो कंजंक्टिव पैरेन्काइमा वाले सेल्स, whereas the cells which are present above the phloem near the pericycle layer, so they actually become meristematic. So अभी आपको समझाने के लिए हम क्या याद रख सकते हैं? There are some cells which are going to become meristematic and वो cells कौन से हैं? बस एक सिंपल सी लाइन याद रखो, the cells below the phloem and above the xylem they become meristematic. अगर ये लाइन याद रहेगी तो it will become very easier for you to understand how is the secondary growth taking place in dicot root. ठीक है, तो अब देखो ये पहले सिंपल सा क्या करोगे, ये जो वैस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट है डाइकॉट के अंदर उसका डायग्राम सिंपल सा ड्रॉ कर दोगे. ठीक है, और अब बाद में ये बीच में फ्लोएम ड्रॉ कर दोगे. नाउ आई एम सेइंग that the cells below the phloem and above the xylem they actually become meristematic. So when these cells they actually become meristematic, so क्या हो रहा है उसके वजह से? अब देखो ये यहाँ पे ये दिस इज द बिलो द फ्लोएम, दिस इज अबव द जाइलम, बिलो द फ्लोएम अबव जाइलम, बिलो फ्लोएम अबव जाइलम, सब जगह ये ऐसे सेल्स मैंने ड्रॉ कर दिए. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू जॉइन ऑल दीज रीजन्स. So as soon as I join all these regions, I actually get a wavy ring kind of structure. ठीक है, so ये जो ring kind of structure बना है इसको हम क्या बोलते हैं? We call it as the cambial ring. Since it is forming around the vascular bundles, so this ring is known as the vascular cambium. So now it gives the reason कि मैंने पेरीसाइकिल में क्यों लिखा था that it actually forms a part of the vascular cambium. बात समझ में आ रही है? So since it is forming around the vascular bundles, so this ring is known as the vascular cambial ring. ठीक है, अब होता क्या है कि ये इनिशियली ये जो रिंग बन रही है इसके अराउंड में सेकेंडरी ग्रोथ होती है. अब सेकेंडरी ग्रोथ एक्चुअल में होती क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ में अब होता क्या, जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी अब वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पे डेवलप होंगे? अब ये इनके इस लेयर के चारों तरफ में मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी. तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होती जाएगी तो ये देखो ये सब सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी. तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी तो हो क्या रहा है कि अब ये कौन सा फ्लोएम है ये याद रखना, दिस इज द प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है, अब जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो उसमें क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. कंफ्यूज मत होना, ये जो पहले डायग्राम ड्रॉ किया हुआ दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? ये तो है प्राइमरी जाइलम और ये है प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है, अब क्या हो रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ. तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. ठीक है, अब देखो ये जो रिंग बनी है इस रिंग के चारों तरफ द सेकेंडरी ग्रोथ इज गोइंग टू टेक प्लेस. अब जैसे जैसे यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ आ रही है, अब ये जब यहाँ पे फ्लोएम के पास पहुंचती है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है तो ये फ्लोएम यहाँ पे इसके बीच के रास्ते में आ रहा है. तो ये क्या करेगा कि इस ये जो प्राइमरी फ्लोएम है इस प्राइमरी फ्लोएम को पेरीफेरी के साइड पे शिफ्ट कर देगा. ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ चलते रहेगी. ये यहाँ पे चल रही है ऐसे चलते चलते ये सब जगह पे ये द सेकेंडरी ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस. एंड अगेन जब वो यहाँ पे पहुँचता है तो ये प्राइमरी फ्लोएम को कहाँ पे पुश कर देगा? इट विल पुश इट टुवर्ड्स द पेरीफेरी. सो द प्राइमरी फ्लोएम इज मूविंग टुवर्ड्स द पेरीफेरी. एंड यहाँ पे व्हाट इज दिस ऑल हैपनिंग? ये सब क्या चल रहा है? दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ which is actually taking place. So again it moves this phloem, primary phloem towards the outer side. ठीक है, so this is all the secondary growth which is actually taking place. So again this primary phloem is moving towards the outer side and
So what is all this happening? So this is the secondary growth which is taking place. ठीक है, तो अब ये जब ये प्राइमरी फ्लोएम बाहर के साइड पे चला गया है, सो दिस इज एक्चुअली द प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है, एंड जिस प्राइमरी फ्लोएम को डिस्प्लेस करके जो रीजन आया है वो क्या है? दिस इज एक्चुअली द सेकेंडरी फ्लोएम. बात समझ में आ रही है? ये तो हो गई फ्लोएम की. अब जाइलम में क्या होगा? जाइलम में क्या होगा कि अभी जो जाइलम बंडल्स हैं, ये जो प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी जाइलम क्या होगा? अंदर के साइड पे मूव कर जाएगा. अंदर के साइड पे कहाँ पे? टूवर्ड्स दिस पिट रीजन. तो अगर ये पिट के साइड पे चला जाएगा तो हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक? देखो, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज द सेकेंडरी जाइलम. अगेन ये यहाँ से प्राइमरी जाइलम हट जाएगा. प्राइमरी जाइलम को वो एकदम सेंटर में पुश कर देगा और ये यहाँ पे ये सब क्या आ जाएगा? ठीक है, दिस इज ऑल द सेकेंडरी जाइलम विच इज ग्रोइंग अगेन. तो अब इफ यू कैन सी द डिफरेंस, इसमें जो पिट है वो बिल्कुल, अगर है भी तो सही, तो वो बिल्कुल क्या हो जाती है? क्रश हो जाती है. ठीक है, तो अब ये सब क्या है यहाँ पे? दिस इज द सेकेंडरी जाइलम. बात समझ में आ रही है? व्हाट इज हैपनिंग? सबसे पहले क्या हुआ था कि जो वैस्कुलर बंडल्स थे वो कैसे प्रेजेंट थे? देखो मैं एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ. यहाँ पे ठीक है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कैसे प्रेजेंट है? यहाँ पे देयर आर फोर जाइलम बंडल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे और क्या प्रेजेंट था यहाँ पे सब? दिस वाज द फ्लोएम. ठीक है, अभी सेकेंडरी ग्रोथ होना है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में मैंने क्या बोला? हाउ इज द सेकेंडरी ग्रोथ गोइंग टू टेक प्लेस? सबसे पहले ऑल द सेल्स, just follow the lines, which is the cells below the phloem and the cells above the xylem, so they are going to become meristematic. So what am I saying? The cells below the phloem and the cells above the xylem, cells below the phloem, above the xylem, below the phloem, above the xylem, below the phloem, above the xylem, sorry, above the xylem. ठीक है, so all these cells they are going to become meristematic. ठीक है, अब क्या होगा? इनको बस एक दूसरे से यहाँ पे we are going to join it. So how is it looking like? Now it has started looking like a ring, wavy ring. So this is what ring? This is known as this is the cambial ring which has developed. ठीक है, तो अभी क्या याद रखना है? ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ये कौन से जाइलम और फ्लोएम है? They are actually the प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम. ठीक है, सो अब जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ पे से डेवलप होंगे? सो सी हाउ आर द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम गोइंग टू डेवलप? सो अब ये यहाँ पे कहाँ पे डेवलप होगा? अराउंड दिस. अब ये जो सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप हो रहा है, जब ये सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप हो रहा है तो इस प्राइमरी फ्लोएम को ये कहाँ पे पुश कर देगा? टुवर्ड्स द आउटर साइड. सो प्राइमरी फ्लोएम को उसने यहाँ पे पुश कर दिया और यहाँ पे ये सब क्या आता जा रहा है? दिस इज द secondary phloem. Again जब यहाँ पे पहुंच रहा है तो this primary phloem is shifting towards the periphery. So this is all, what is this? This is the secondary phloem which is growing on. So again this is the primary phloem which is shifting towards the outer side. समझ में आ रहा है यहाँ तक? So अभी ये क्या है? This is the primary phloem and ये जो नया ड्रॉ किया, this is the secondary phloem. समझ आ रही है?
नाउ व्हाट विल हैपन विद द जाइलम, जाइलम के साथ क्या होगा, जाइलम के साथ ये होगा कि अब ये जो जाइलम है विच इज द प्राइमरी जाइलम, नाउ दिस प्राइमरी जाइलम विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये सेंटर के पास जाएगा, तो हाउ विल इट लुक, ठीक है, ये सारा प्राइमरी जाइलम सेंटर में चला गया, अब यहाँ पे ये सब क्या आ रहा है, this is the secondary xylem. So what is happening due to the growth of the secondary xylem, primary xylem is actually pushed towards the center. Is it clear? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो अभी ये क्या हो गया, this becomes the primary xylem and this green one, this is actually the secondary xylem. And one important thing, what has happened, the pith has actually got completely क्रश्ड, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर कोई पिच नहीं बचती है, इट गेट्स कंप्लीटली क्रश्ड. सो अगर अब आप एनसीईआरटी में इफ यू लुक एट द डायग्राम, तो जो एंड में जो डायग्राम ड्रॉ किया वो कंप्लीटली वो ये डायग्राम शो किया है, ठीक है. एक्चुअल में होता है क्या है कि जब ये सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तब तो जो कैम्बियल रिंग फॉर्म होती है दैट इज एक्चुअली वेवी, बट एज सून जैसे जैसे ये ग्रो करती जाती है, सो दिस रिंग एक्चुअली बिकम्स सर्क्यूलर एट द एंड. सर्क्यूलर क्यों हो जाती है, बिकॉज जैसे जैसे ये सेकेंडरी जाइलम ज्यादा ग्रो करने लगता है, तो सेकेंडरी जाइलम इसको क्या है, प्राइमरी जाइलम को तो सेंटर में पुश करने लगता है और सेकेंडरी जाइलम का डिपोजिशन इंक्रीज होने लगता है. सो ड्यू टू द इंक्रीज इन और मोर फॉर्मिंग ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, इट एक्चुअली eventually becomes a circular ring. Is it clear? This is how the secondary growth actually takes place in case of dicot root. ठीक है, so I can make you write it down. पहले मुझे बताओ सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, आया मैम. एवरीवन. एक चीज याद रखना, सेकेंडरी ग्रोथ में व्हाट इज हैपनिंग, द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो द फ्लोएम एंड अबव द जाइलम दे विल बिकम मेरिस्टेमेटिक, ठीक है. जिया, इज इट क्लियर, सेकेंडरी ग्रोथ? Yes, ma'am. Okay, so you can take the photo and I can start writing down the description. See, I'm writing down the description. You can draw the diagram from the NCERT. अगर आज जाके NCERT में से डायग्राम देखना समझ में आता है तो इट्स फाइन, नहीं तो कल मैं फिर कहीं और से मेक यू ड्रॉ द डायग्राम्स. मतलब क्योंकि NCERT में तो ऐसे स्टेज वाइज मतलब या किसी और बुक से भी देखोगे तो वहाँ पे स्टेज वाइज ऐसे डायग्राम्स दे रखे हैं. NCERT में तो डाइकॉट स्टेम का दे रखा है, तो नहीं समझ में आए तो मुझे बोल देना. अभी तो आई एम मेकिंग यू राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है. यू कैन टेक द फोटो क्विकली. Done, ma'am.